Hello friends, I am back with an amazing video session. In this video, I will teach you the introduction to Java. That what is Java. But before we advance, we should know some important terms which we will use in programming. So they are the first one is object. That what is object? The main definition of object is an identifiable entity with some character and behavior. What? Object is an identifiable entity with some characteristics and behavior. इसका मतलब वो क्या हुआ? मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक आइडेंटिफिएबल मतलब पहचानने लायक एक एंटिटी है जिसके पास कोई खासियत है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में लिया हम लोगों ने ऑरेंज। जैसे ऑरेंज लिया तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि ये स्फेरिकल शेप का होता है। और दूसरा ये होगा कि मतलब इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसा देखने में लगता है, कैसा है वो। और बिहेवियर में क्या होगा? बिहेवियर में ये होगा कि वो खट्टा होता है, सिट्रस होता है। बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर होगा पहला इट इज साइट्रस इन नेचर, मतलब वो खट्टा होता है। और दूसरा भी हो सकता है और कि इट्स टेस्ट इज सूर, तब खट्टा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में और आगे भी आता ही रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है ये। इसकी डेफिनेशन आती है 1-2 मार्क्स में बोर्ड्स में। तो दूसरा क्या है? दूसरा है क्लास। क्लास क्या होती है? वैसे तो क्लास एक कीवर्ड है जो कि मतलब क्लास नेम के साथ होता है। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब समझेंगे इसको। तब तक क्लास क्या होता है ऐसे ही समझते हैं। क्लास क्या होता है? क्लास एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, या फिर इसको हम लोग ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि अगर हम लोग ने एक बार क्लास डिफाइन कर दी, मतलब एक बार क्लास बना दी, तो उसके बाद हम लोग चाहे जितने नंबर का ऑब्जेक्ट चाहिए हम लोग उतने बना सकते हैं। एक बार अगर क्लास डिफाइन हो गई तो हम लोग जितने नंबर ऑब्जेक्ट चाहिए उतने बना सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इसका रीज़न समझ लें कि क्यों इसको ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोला जाता है। बिकॉज once a class is created, then we can create any number of object। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कि मतलब एक जो होता है एब्स्ट्रैक्शन, एक टर्म होता है। एब्स्ट्रैक्शन को भी समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इसका बहुत आसान है। हाइडिंग अननेसेसरी डेटा और शोइंग ओनली एसेंशियल डेटा फीचर्स या डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट।
मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप लोग बस ऊपर चलाते हैं, आप इसके पीछे मतलब प्रोग्रामिंग नहीं देखते कि इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग लगी है। तो मोबाइल हम लोग जब चलाते हैं तो मोबाइल मतलब जो कंपनी होती है वो सब हम लोगों को एसेंशियल डेटा दिखाती है कि हमको ऐसे टच करना है तो ऐसे चलेगा, ये नहीं दिखाती कि उसके पीछे का प्रोग्रामिंग क्या हुई है। तो यही इसकी भी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग unnecessary data and showing only essential features of प्रोग्राम। एक टर्म और आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सूल से मतलब आपको नाम ही से आता है कैप्सूल। कैप्सूल कैसी होती है आपने देखा होगा कि ऐसे होती है, एक यहाँ पे मिक्सचर होता है, एक यहाँ पे मिक्सचर होता है, मतलब दोनों लोग एक कैप्सूल से ज्वाइंट होते हैं दोनों मिक्सचर। तो यही इसका भी काम है, इनकैप्सुलेशन मतलब बाइंडिंग अप। बाइंडिंग मीन्स इकट्ठा एक साथ मतलब बांधना, बाइंडिंग अप डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट is called encapsulation। तो क्या होता है इनकैप्सुलेशन? बाइंडिंग अप डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट। मतलब एक कैप्सूल में जैसे दो मिक्सचर आपस में बाइंड होते हैं, तो वैसे ही डेटा और फंक्शंस को बाइंड करने की मतलब प्रॉपर्टी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और एक और आता है, उसे बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है मतलब कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग टू इनहेरिट सब कैपेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। जैसे मतलब एक क्लास किसी दूसरी क्लास से कोई प्रॉपर्टी अपने आप को मतलब ले रही है तो उसे इनहेरिटेंस बोलेंगे। द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट some features or properties from other class। The capability of one class to inherit some features or property from other class is known as inheritance। ये हो गया। अब इसके बाद एक टर्म और आता है, सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है मतलब अ कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये होता है सोर्स कोड। और ये सोर्स कोड कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, क्योंकि सोर्स कोड तो मशीन समझ नहीं पाती, मशीन क्या समझती है? ऑब्जेक्ट कोड को। तो ये सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में मतलब बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आ सिंपल लो लेवल लैंग्वेज विच मशीन कैन अंडरस्टैंड। A simple low level language
विच मशीन कैन अंडरस्टैंड। ये होता है, इसको हम लोग मशीन कोड भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड भी बोलते हैं। अब एक एट टर्म है, ये है बाइट कोड। ये क्या होता है? ये बाइट कोड जो होता है एक मशीन का इंस्ट्रक्शन होता है जावा प्रोसेसर के लिए। मतलब जावा प्रोसेसर चिप जो कि मतलब जेवीएम कहलाती है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर आता है। ये दोनों ही मतलब प्रोग्राम को चेक करते हैं। जो कंपाइलर होता है वो मतलब एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को चेक कर लेता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो यह क्या होता है, लिख लेते हैं। एडवांस। तो ये 9 टर्म्स हैं जो कि मतलब बहुत पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब टर्म आपको याद होने चाहिए विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो ये 9 टर्म्स हैं, इसको आप मतलब चाहे अपनी बुक से नोट कर ले, चाहे मैंने जो बताया वो कर ले। मैंने जो बताई वो भी डेफिनेशन सही है, और बुक में जो लिखी है वो भी डेफिनेशन सही है। तो चलिए अब चलते हैं जावा के ऊपर। तो चलिए जावा के बारे में बातचीत करते हैं। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बेसिकली ऐप्स बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में या वेबसाइट बनाने में, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? विच यूज़ फॉर मेकिंग apps, websites and सॉफ्टवेयर्स। इसको मतलब किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग ने इसको मतलब डेवलप किया था। कब किया था? इन 1995। ये सन तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये याद कर लीजिएगा कि किसने किया था। जेम्स गोसलिंग ने किया था। अब जावा के दो प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। पहला होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कि मतलब इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी एक्सटर्नल सोर्स के। मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर जाते हैं, एग्जीक्यूट कर जाते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एक्सटर्नल सपोर्ट।
और दूसरे टाइप के होते हैं इंटरनेट एप्लेट्स। ये क्या होता है, ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कि मतलब इंटरनेट या और सारी चीज़ों में मतलब डिपेंडेंट होते हैं। इट डिपेंड अपॉन इंटरनेट एंड अदर एक्सटर्नल सपोर्ट। ये मेनली इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग इनके द्वारा की जाती है। अब देखते हैं JVM क्या होता है। जावा वर्चुअल मशीन इसका फुल फॉर्म है। जैसे हम लोग ने इससे पहले बाइट कोड सोर्स कोड पढ़ा था, तो वही मतलब उसी से रिलेटेड ही है। जावा जो JVM होता है, ये बाइट कोड को JVM ट्रांसलेट बाइट कोड टू स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये बाइट कोड को एक ऐसा इंडिपेंडेंट कोड में ट्रांसलेट कर लेता है कि वो कोई से भी प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट वर्क करे। मतलब एक ऐसा कोड जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट वर्क करे, तो वो काम होता है JVM का, ये JVM करता है। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा देख लेते हैं। जावा की खासियत क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा। तो पहला तो है कि इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखिए जैसे सोर्स कोड मशीन कोड में चेंज हो रहा है, क्योंकि मशीन कोड फिर बाइट कोड में चेंज हो रहा है, ऐसे इनकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत हो जाती है। और दूसरा इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब ये जो जावा प्रोग्राम होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में वर्क कर सकता है, बस एक बार लिख दे, फिर चाहे जिस प्लेटफॉर्म में वर्क करवाए वो वर्क करेगा। और दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, और ओप के भी बहुत अलग अलग प्रॉफिट हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब सिंपल लैंग्वेज है एकदम। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बिल्ड इन ग्राफिक्स है, इसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा है बाकी सब मतलब प्रोग्राम से। इसका जो कोड होता है वो बड़ा लाइट वेट होता है बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसे पाइथन और भी C+। सपोर्ट्स मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट्स करता है, जैसे और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब मतलब इतनी वो नहीं है, इतना सपोर्टेबल नहीं है। और सब ये एक लॉन्ग वाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मतलब बेसिकली हर चीज़ बनाने के लिए यूज़ होती है। ऐप ले लो, चाहे सॉफ्टवेयर ले लो, चाहे वेबसाइट ले लो, ये सभी चीज़ बनाने के लिए यूज़ होती है। और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट और पावरफुल लैंग्वेज है। तो जावा में सिर्फ इतना ही। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग टोकन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में, तो उसके लिए अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको इसी तरह और मतलब वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ, बाय बाय।